नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सबको आज के इस फंक्शन के कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में फंक्शन की शुरुआत किए थे। पिछले से पिछले में 2 क्लास हम सब लोग फंक्शन को फंडामेंटल चीजें की समझ विकसित किए थे। अब यहां से हम सब लोग शुरुआत करेंगे। एक बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए। सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए, तो अब हम लोग एक बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो अब आज से आपका 12th पोर्शन प्रारंभ होता है। वो 2 क्लास जो हम लोग किए हैं वो बेसिक किए हैं कि जिससे आप समझ अच्छा करें, ठीक ठाक करें। अब यहां से हम लोग क्लास 12th के लिए, क्योंकि जो चीज मैं पढ़ाऊंगा वो किताब में भी दिखेगा, फिर मैं बोलूंगा भी किताब कैसे बनाना है। तो आप सभी के समझ जो टॉपिक है इसका नाम है फंक्शन। जैसे आप फलन बोलते हैं, अब इस टॉपिक में आप सबको आगे शुरू करना है, जिसे हम लोग टाइप या टाइप्स ऑफ फंक्शन भी बोल सकते हैं। इसी को हम सब लोग फलन के प्रकार के नाम से जानते हैं। अब आइए, अब इस पर हम सभी का विशेष अब विचार होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए कि इसे सीखना है और एक बेहतरीन अंदाज में ठीक ठाक तरीके से सीखना है। अब टाइप ऑफ फंक्शन में पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहली चीज आप सबको इसमें पढ़ना है, नाम याद होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर आप सभी को O11 फंक्शन पढ़ना हो। O11 फंक्शन, इसी को हम लोग O11 को ही दूसरी भाषा में यहां पर इसी को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। मतलब O11 बोलिए या इंजेक्टिव बोलिए, दोनों का अर्थ सेम होता है और इसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो आप O11 या इंजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। इसी को हम सब लोग एकाकी या एकैक फलन भी बोलेंगे। एकैक फलन। अब आप सभी से कभी भी पूछा जाए कि O11 फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, तो आप मेमोरी में चीजें सेट कर लेंगे कि इसका दूसरा नाम इंजेक्टिव है। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, कभी एकैकी या एकैक दे दे, तो इस बात पर भी आप सभी का विशेष ध्यान होना चाहिए। तो ये आपके मेमोरी में बेहतरीन तरीके से सेट होने चाहिए। इसके बाद दूसरा नंबर आता है जिसे आप मेनी वन बोलते हैं। इसी को हम लोग नॉट इंजेक्टिव बोलते हैं। मतलब जो फंक्शन अब इंजेक्टिव है, नॉट इंजेक्टिव हो गया, मतलब O11 अगर नहीं है तो उसी प्रकार के फंक्शन को मेनी वन बोलेंगे। और यहां पर मेनी वन का हिंदी नाम होता है बहुएकी। बहुएकी या यहां पर अब इसी को नॉट इंजेक्टिव जिसे एकैक बोलते हैं, सॉरी, या इंजेक्टिव को एकैक बोलते हैं, तो नॉट इंजेक्टिव को अनेकैक बोलेंगे। तो इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, इसी को हिंदी में फलन हम लोग लिख देंगे। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मैं इसमें हिंट देना चाहता हूं कि कहता है कि देखिए, यहां जो फंक्शन O11 होगा मतलब इंजेक्टिव, ओ फंक्शन O11 यदि है तो मेनी वन नहीं होगा, और मेनी वन रहेगा तो O11 नहीं होगा। ये संबंध एक दूसरे का है। और आप जब आगे पढ़ेंगे, मैं इसे डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, तो आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। मतलब इन दोनों को एक साथ समझने में विशेष मजा आने वाली है। ठीक है।
अब इतना तक जब चीजें चलेंगी तो उसके बाद तीसरा नंबर में आता है ऑन टू, कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। इसी को हम लोग ऑन टू जिसे सरजेक्टिव बोलते हैं। सरजेक्टिव फंक्शन। देखिए अब ऑन टू को ही हम लोग कभी भी अगर सरजेक्टिव लिख दें तो उससे परेशान मत होइएगा। कई लोग सरजेक्टिव SIR से लिखते हैं, तो जब सरजेक्टिव लिखे तो मार फेट के सही कर दिया जाएगा। एकदम समस्या वाला बात है। कभी भी SIR मत लिखना, समझ गए ना, SUR लिखना है। क्लियर। अब इसी को हिंदी में आच्छादक या आच्छादी फलन बोलते हैं। तो हम लोग इसको आच्छादक या इसी को कभी आच्छादी फलन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार के नाम को सुनने के बाद आप परेशानी में मत आइएगा। मैं सभी चीजों को बेहतरीन तरीके से आपके समझ रखता हूं, क्योंकि नाम पर भी विशेष ध्यान देना है। तीसरा के बाद चौथा नंबर आप सभी के समझ आया, जिसे हम सब लोग इनटू फंक्शन बोलते। और अब जो फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में साथ में रिलेशन चलेगा और ये दोनों साथ में चलेगा। मतलब ये दोनों को वन वन और मेनी वन को साथ में पढ़ेंगे, ऑन टू इनटू को हम लोग साथ में पढ़ेंगे। इसलिए जो फंक्शन ऑन टू है उसे सरजेक्टिव बोलेंगे, तो इनटू फंक्शन को नॉट सरजेक्टिव बोलेंगे। अब यहां के बाद एक बात पर आप सबको ध्यान देना है कि अब जो यहां इनटू फंक्शन है, इसका नाम क्या है? तो इसी का नाम अनाच्छादक फलन है। या इसी को कभी हम लोग अंतः छेपी भी बोलते हैं। तो कभी भी इस प्रकार की नाम यदि आप सबको मिले तो आप इससे मुस्कुराइएगा कि सभी नाम से हम अवगत हैं। तो अब इतना बताने का मुख्य मकसद क्या है जो आप समझ लीजिए। कभी भी वन वन आया तो इसे इंजेक्टिव समझेंगे, मेनी वन आया तो नॉट इंजेक्टिव समझेंगे, ऑन टू आया तो इसे सरजेक्टिव समझेंगे, इनटू आया तो नॉट सरजेक्टिव। इसी को वन वन को हिंदी में एकाएकी या एकाएक बोलते, बहुएकी या अनेकैक बोलते हैं मेनी वन को। यहाँ ऑन टू को आच्छादक या आच्छादी बोलेंगे, इनटू को अनाच्छादक या अंतःक्षेपी। अब आप भी समझ रहे होंगे कि इस पर इतना हम ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ विशेष बात है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट आप सभी के समझ आ जाएगा, जिसमें फर्स्ट नंबर या इसी को चौथा के बाद पांचवा नंबर से भी बोलेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब इसमें मैं फर्स्ट नंबर कर देता हूं, वन वन ऑन टू। अब केवल मैं नाम बता दे रहा हूं, आगे समझ जाइएगा। इसी को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब देखिए यहां पर यही जो वन वन ऑन टू इतना बड़ा नाम है, ये वन वन और उसके बाद ऑन टू, मतलब वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों मिलाकर जो नाम आएगा, इसी को वाइजेक्टिव भी फंक्शन बोलते। तो कभी भी यदि वाइजेक्टिव का नाम दे दिए तो आप समझिएगा कि ये फंक्शन वन वन भी है, ऑन टू भी है। आगे मैं समझाऊंगा तो आप परेशानी में ना आए, नाम से डरे ना। अब इसी को आप क्या बोलेंगे? तो इस एकाएकी आच्छादक फलन।
ये नाम आप सभी के मेमोरी में सेट हो जाने चाहिए। कभी और आप सभी को कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए, जैसे 1 इंटू फंक्शन, मतलब यहां पर 1 और इंटू। अब यहां पर इस बात पर ध्यान दीजिएगा, अब इस सब का कोई नाम नहीं आपको पूछेगा, जितना मैं बता रहा हूं उतना ध्यान दीजिए। कई मूर्ख प्रवृत्ति के विद्यार्थी होते हैं कि 1 का नाम तो बताए थे इंजेक्टिव, मेनी वन का नॉट इंजेक्टिव, ऑन टू का सर्जेक्टिव, फिर इनटू का नॉट सर्जेक्टिव, 1 ऑन टू का भी बताए वाइजेक्टिव। अब बताइए 1 इंटू का क्या होगा? तो उन्हें मैं एक ही काम करूंगा, बुलाऊंगा, चार लपड़ लगाऊंगा। जहां आशुतोष सर बोल रहे हैं कि बस इतना ही तक ध्यान दो, तो इससे ज्यादा ध्यान नहीं देना। ये नहीं पूछना है कि इसको अब बाइजेक्टिव बोले तो इसको क्या बोलेंगे। आशुतोष सर नहीं बता रहे, इसका मतलब कुछ ना बोलेंगे, जो लिख रहे उतना ही बोलेंगे। क्लियर? इतना दिमाग में सेट रखना है। ये नहीं कि इसको बाइजेक्टिव है। कई बार नए शिक्षक जब होते हैं तो बच्चे सोचते हैं पूछ पूछ भाई पूछ, बगल वाला बताता है। तो ऐसा यदि आप करोगे तो मामला गड़बड़ होगा। पूछा तो जूता से दी, पूछना मना है। यहां समझ गए हो, इशारा में हम बोल चुके हैं। इसको बाइजेक्टिव बोलेंगे, इसको ना लिख रहे मतलब कुछ नहीं समझना है। अब 1 को ही हम लोग एकाएकी बोलते हैं, एकाएकी। अब इंटू का मतलब अनाच्छादक, अनाच्छादक फलन। अब मतलब कह सकते हैं कि जो 1 और ऑन2 दोनों का काम करे, एकाएकी आच्छादक फलन बोले। और यहां 1 इंटू दोनों हो मतलब इसी को एकाएकी अनाच्छादक फलन बोले। तीसरा नंबर इसमें जब समझेंगे तो अब यहां मेनी वन ऑन टू फंक्शन लिख दिए। तो मेनी वन ऑन टू फंक्शन की यदि बात करें तो मेनी वन का मतलब इसी को हम लोग हिंदी में बहुएकी बोलते हैं, ऑन टू का मतलब आच्छादक बोलेंगे। तो बहुएकी आच्छादक फलन। इसके बाद जब मैं बात करूं तो यहां इसी में चौथा नंबर क्या होगा? तो मेनी वन इंटू फंक्शन। इसी को हम सब लोग बहुएकी अनाच्छादक बोलते हैं। अब इस पर इतना हम ध्यान दिए तो आपको अब एक बात से अवगत हो गए होंगे कि ये सभी चीजें ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पॉइंट में से एक है, ये याद होनी चाहिए। देखिए अब मैं समझाऊंगा क्या, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। मैं बस इतना ही पढ़ाऊंगा, इतना हम पढ़ाएंगे ना तो ये वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा कि केवल आपको नाम को ध्यान में रखने के लिए बताए हैं। और दूसरी बात हम इसलिए बताए हैं कि कई शिक्षक भरमाते हैं विद्यार्थी को, तो आपको कभी ऐसा महसूस ना हो कि आशुतोष सर ने नहीं बताया। जैसे कम ज्ञान वाले शिक्षक होते या गांव के बच्चे जब अनुमंडल लेवल जिला लेवल पर जाते हैं तो उनको भ्रमित करने के लिए देखो मैं 8 प्रकार बताता हूं। अब जो कम पढ़ा लिखा बच्चा रहेगा, अब गांव से निकला हुआ बच्चा है, उसको लगा कि पृथ्वी पर के सबसे महान व्यक्ति यही है, बात पर भरोसा कर लेता है। तो वो गधापन के चरम सीमा है। समझ गए ना? अगर वैसे टीचर अगर किसी बात को बोलकर विद्यार्थी को उलझाते हैं तो इससे मुस्कुराना कि आशुतोष सर ऐसा कभी कुछ बोले थे, तो वो सब बकवास की बात है। समझ गए? पहले आपको मूलभूत कंसेप्ट को समझिए, चीजों को। तो जब हम लोग यहाँ पर 1 ई वाला नहीं पढ़ेंगे, ये जो है ना, ये सब 1 और ऑन टू पढ़ ली, मतलब 1 ऑन टू पढ़ ली, इस सब आपको आगे पता चलेगा कि मैं क्यों बोला कि इसको नहीं पढ़ाएंगे, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसी में सब है। इसको इतना एक्सप्लेन कर देंगे कि वो अगला चार्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा।
सब चीज को मैं समझाऊंगा, आप खुद बोलें कि हो गया। तो अब हम लोग पहला और दूसरा इन दोनों से शुरुआत करते हैं, समझ गए। यहां पर वन वन और मेनी वन दोनों को चलेंगे। तो आइए अब यहां पर हम लोग लिखते हैं। सब लोग हेडिंग दीजिए। पहले हिंदी माध्यम वाले लोग यहां से यहां लिखे और इंग्लिश मीडियम वाले लोग हेडिंग ऐसा देंगे, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए हिंदी और ये दोनों वन वन और मेनी वन अलग अलग मैं लिखा। इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए अलग लिखा हूं क्योंकि दोनों में समझने के लिए थोड़ा अलग हो जाए। तो अब हम लोग हिंदी मीडियम वाले लिखे, इंग्लिश नाम भी हिंदी वाले लिखेंगे। वन वन इसी को इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, एकाएकी या एकाएक फलन। लिखकर डैश दीजिए। वन वन इंजेक्टिव फंक्शन, एकाएकी, इसी को ब्रैकेट में एकाएक फलन लिखिए। वैसा फलन, वैसा फलन जिसमें जिसमें समोच्च ए के अवयव का, जिसमें समोच्च ए के अवयव का समोच्च बी में अलग अलग प्रतिबिंब हो, समोच्च बी में अलग अलग प्रतिबिंब हो, अलग अलग प्रतिबिंब हो, तो उसे एकाएकी फलन कहते हैं। तो उसे एकाएकी फलन कहते हैं। तो उसे एकाएकी फलन कहते हैं। उसके बाद तुरंत नीचे मेनी वन नॉट इंजेक्टिव फंक्शन लिखिए। मेनी वन नॉट इंजेक्टिव फंक्शन लिखिए। और हिंदी में बहुएकी, ब्रैकेट में अनेकाएक फलन लिखिए। वैसा फलन जो एकाएक के नियम का पालन न करे बहुएकी फलन कहलाता है। वैसा फलन जो एकाएक के नियम का पालन न करे बहुएकी फलन कहलाता है। अब यहां से इंग्लिश मीडियम वाले लोग हेडिंग देंगे वन वन, जिसे इंजेक्टिव, एंड मेनी वन नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। A function if such that A to B is said to be वन वन ब्रैकेट में और इंजेक्टिव फंक्शन if each element of A has a distinct image in set B, otherwise the function will be many one। मतलब कह रहा है कि एक तो फंक्शन के लिए रूल है, अदरवाइज द फंक्शन विल बी, मतलब कि जो फंक्शन वन वन नहीं होगा तो वो मेनी वन होगा। आगे मैं समझा रहा हूं। चलिए तो अब यहां से हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब एग्जाम्पल से कई सारी बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब एग्जाम्पल का ही खेल है, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। यहां पर एक सेट ए, दूसरा सेट में यहां पर बी ले लिए। अब सेट ए और सेट बी रूल आपके पास एक, और यहां पर 2 4 6 4 5 और उसके बाद 7 ले ली। देखिए अब मैं कुछ बड़ा नहीं करने जा रहा हूं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दी। यहां पर वन वन जिसे आप एकाएकी बोलेंगे, एकाएकी या एकाएक भी बोल सकते, और एक आपका नाम मेनी वन आ गया जिसे आप बहुएकी बोलेंगे। देखिए मैं इतना अवगत कर देता हूं कि जो फंक्शन वन वन होगा वो मेनी वन नहीं, मेनी वन होगा वो वन वन नहीं। मतलब आप कह सकते हैं कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रहता।
अगर दो सिर है तो पहला बोलता है हम रहेंगे तो तुम नहीं, और तुम रहोगे तो हम नहीं। ऐसा आप सुने होंगे डायलॉग। तो अब यही डायलॉग यहां पर आप सभी को ध्यान देना है। कहता है कि अब देखिए इसका डिफिनेशन पर जब जाएंगे तो अब इसका डिफिनेशन क्या बोलता है। कहता है वैसा फलन जिसमें समोच्च एक के अवयव का समोच्च में अलग अलग प्रतिबिंब हो उसे एकाकी फलन बोलते। मतलब अलग अलग इमेज होना चाहिए। तो इसमें आप देखिए तो 2 का 4 के साथ कनेक्शन है, 5 4 का 5 के साथ कनेक्शन, 6 का साथ, मैंने 2 का कनेक्शन जिसके साथ है उसका कनेक्शन और किसी के साथ नहीं, स्पेशल स्पेशल चीज मिला है। जैसे आप अभी के वर्तमान समय में देखिए, ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए कि इस उम्र में कई बच्चे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब प्रेम संबंध बनाए हैं तो समझिएगा एग्जाम्पल से, उस पर मत जाइएगा जहां मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, केवल समझने के लिए मैं बता रहा हूं। तो अब कोई एक लड़का किसी लड़की को पसंद करता है और उसी लड़की को कोई दूसरा लड़का पसंद करता है, मैंने 2 लोग मिलकर अगर किसी एक को पसंद करता है तो इस प्रकार के फंक्शन को 1-1 नहीं करेंगे, क्योंकि एक से अधिक लोग एक ही को पसंद कर रहे हैं। मतलब अधिक, एक से अधिक लोग किसी एक को पसंद करें, इस प्रकार के फंक्शन को 1-1 नहीं बोलेंगे। मतलब 1-1 क्या बोलेंगे, आप जिसको पसंद कर रहे हैं उसे और कोई पसंद ना करे, मतलब आपका स्पेशल कनेक्शन हो। फिर और कोई किसी से अगर कनेक्ट हो गया है, मतलब उसका अपना संबंध है, तो उसका और किसी के साथ संबंध नहीं, ठीक है। तो अब जैसे यहां पर समझ लीजिए 2 का कनेक्शन अब 4 के साथ, 4 का कनेक्शन 5 के साथ, 6 का कनेक्शन 7 के साथ, तो ये स्पेशल स्पेशल जोड़ा इसलिए 1-1 होगा। तो ये आपका फंक्शन जो है ये मेनी वन नहीं होगा। बस इतना समझ लीजिए, आगे सब बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है। सेकंड एग्जाम्पल आप सभी के समझ जब हम लेने जा रहे हैं तो इस पर आप सभी का विशेष विचार चाहिए। जैसे यहां एक सेट ए, दूसरा सेट बी, रूल एफ आ गया, 1 2 3 4 और 5 ले लीजिए, ठीक है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, एक आप सभी के समझ 1-1, और यहां पर इसी को हम लोग एकाएकी बोलते हैं, और यहां पर मेनी वन जिसे आप बहु एक ही बोले। तो अब आप सभी को ये बताना है कि ये फंक्शन 1-1 होगा या मेनी वन होगा। देखिए इसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बहु एक ही मतलब एक से अधिक लोग किसी एक के साथ जुड़ा है। मान लिया जाए कि यहां पर ये दो, कोई लड़का है और इधर कोई लड़की है, तो अब आप समझ सकते हैं कि 2 भी इससे प्यार करता है और फिर 3 भी इससे, मतलब 2 लोग मिलकर किसी एक को टारगेट कर रहा है। अब आप खुद समझ सकते हो कि अब यहां पर एक से अधिक लोग का कनेक्शन किसी एक के साथ है, तो इसी को हम बोल सकते कि बहुत लोगों का कनेक्शन है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग बहु एक ही फलन बोलेंगे, इसी को हम लोग मेनी वन बोलेंगे। और कहता है कि एक जंगल में 2 शेर नहीं हो सकता, मतलब 1-1 होगा तो मेनी वन नहीं, मेनी वन होगा तो 1-1 नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन मेनी वन हो गया है, इसका मतलब ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा, ये मेनी वन होगा। अब धीरे धीरे ठीक ठाक समझ पा रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीसरा नंबर, इसमें बहुत स्पष्टीकरण हो। देखिए यहां पर आप सभी के समझ अब ऐसा कुछ फंक्शन आ जाए, जैसे ए और बी नियम इफ है। अब मैं आप सबके समझ ले रहा हूं कि यहां पर 2 4 6 8 ले ली, यहां ए और बी ले लेते हैं। चाहे ऐसा काम करते हैं, ए बी सी और डी ले लेते हैं।
और उसके बाद ई भी ले लेते हैं। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब देखिए पहले एग्जाम्पल ये थे, इसमें दोनों में कोई खाली नहीं था, यहां भी खाली नहीं, लेकिन इसमें एक एलिमेंट खाली छोड़ दी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए ये वन वन फंक्शन होगा, मतलब एक ही फलन, या मेनी वन होगा, बहु एक ही फलन। अब फटाफट आप सब लोग बताइए वन वन होगा कि मेनी वन होगा। तो बस सिंपल सा बोलता है कि मेनी वन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक से अधिक लोग किसी एक के साथ जुड़ा है। देखिए एक प्रोफेसर आगे नॉट फंक्शन बोल रहे हैं, ऐसे महापुरुष को मैं जूता से मारता हूं, समझ गए ना। ऐसे लोग को भारत में रहने का अधिकार नहीं है जो इस प्रकार के फंक्शन को नॉट फंक्शन बोलते हैं, समझ गए ना। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसमें आपसे मैं पूछूं कि बताओ दो का कनेक्शन जिसके साथ है, क्या उसके कनेक्शन और किसी के साथ है तक नहीं। हम जिससे प्यार करते हैं और उसका और कोई किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, स्पेशल है, मतलब वन वन है। चार जिससे प्यार करता है उसका और किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए स्पेशल कनेक्शन है, वन वन होगा। छह जिससे कनेक्ट हुआ है उसका और किसी के साथ कनेक्शन नहीं, इसलिए स्पेशल है। आठ का कनेक्शन जिसके साथ है उसका और किसी के साथ कनेक्शन नहीं, स्पेशल है। ऐसा हुआ करता है, आप सब लोग इस उम्र में और बढ़िया से अपने आप में एक्सप्लेन किया करते होंगे। तो अब विशेष ध्यान दीजिए, अब ये स्पेशल यदि ऐसी व्यवस्था है तो इस प्रकार के फंक्शन को वन वन बोलेंगे, मतलब मेनी वन नहीं होगा। हमें लगता है बहुत बढ़िया समझ पाए। आइए तीसरा के बाद चौथा नंबर लेते हैं। अब इसमें आपके पास दो सेट दे दिए, एक सेट ए, दूसरा सेट बी, नियम एफ आगे। अब देखिए, अब मान लिया जाए कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ले ली, इधर ए और बी आ गए। अब इस प्रकार का यदि फंक्शन दे दे, अब आप बात समझिएगा। अब यहां पर अब ये जो लाइन देख रहे हैं, इस प्रकार के फंक्शन यदि दे दिए, तो अब आप सोचिएगा कि अब यहां पर इस प्रकार के फंक्शन दे दिए, तो अब ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलेंगे। अब यहां पर आपके पास वन वन आ गया, इसी को हम लोग एकाकी बोलते हैं, और यहां पर आपके पास मिनी वन दे दिया जिसे आप बहु एक ही बोलते हैं, ठीक है। अब बात को समझिए, अब इस प्रकार के फंक्शन को आप क्या बोलेंगे। अब इसी तरह की बात समझना है और ठीक ठाक तरीके से समझ लेंगे, बहुत अच्छा हो पाए। तो अब कहता यही है कि देखिए यहां पर एक ऐसा लड़की है जिसे पसंद करने वाले लोग यहां लाइन में लगे हुए हैं। एक भी इसको पसंद कर रहा है, दो भी पसंद कर रहा है, तीन भी, चार भी, पांच भी। इसकी खूबसूरती की, इसके व्यक्तित्व की अंदाज ही नहीं होगी। आप सबका जो अभी का उम्र है, इस उम्र में पसंद करने का अर्थ कुछ और हो जाता है, समझ गए ना। जितनी आप सभी लोग मूर्ख जैसा सोच रहे, मैं वो बात नहीं बोलता। जैसे मान लिया जाए कि कोई ऐसी महिला हो, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उसे मैं भी पसंद करता हूं, मोदी जी भी पसंद करते हैं। हमारे, मैं अपने कई मित्र से मिला हूं जो बोलते हैं कि मैं द्रौपदी मुर्मू जी को पसंद करता हूं, ऐसे आप सब लोग ही पसंद करते होंगे। तो हमारे देश में एक ऐसी महिला जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हमारे देश के गौरवान्वित पद पर बैठे हुए हैं, एक राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में बैठे हुए हैं, तो उन्हें हम लोग सब लोग मिलकर पसंद करते हैं। तो अब इस प्रकार के बहुत सारे लोग उन्हें पसंद करने वाले लोग, कई लोग ऐसे होंगे जिसे मैं भी नहीं जानता हूं, आप भी नहीं जानते, उसे हम दोनों में से
कोई लोग पसंद नहीं करते हैं, आप लोग कोई नहीं पसंद करते होंगे, तो वैसे लोग ऐसे भी रह गए। लेकिन अब बहुत सारे लोग किसी एक को पसंद कर रहे हैं, इस प्रकार के फंक्शन को बहुएकी बोलते हैं। ऐसे आप सब लोग कई बार आपस में जब दोस्ती होती है तो किसी मान लिया जाए ऐसे आप देखते हो कोई अगर लड़की हो तो ऐसी कभी लड़कियां होती, आज कॉपी इससे मांग ली, कल उससे मांग ली, परसों उससे मांग ली, कभी उससे बोलकर मुस्कुरा रही, कभी उससे बोलकर मुस्कुरा रही है, समझ गए। तो इस प्रकार में अब कोई ऐसी भी लड़कियां आपको कोई लड़की मिलेगी जो आसपास में 10-15 लड़के को उलझाए हुई है और वो बेचारा उसी के चक्कर में अपना पूरा पढ़ाई लिखाई छोड़ दे रहा है। तो अब आप बात समझिए कि यदि ऐसी मामला हो तो केवल और केवल आपको बर्बाद करने की काम किया जा रहा है, समझ गए ना। बर्बाद एक तरह से नहीं होते। तो इस संदर्भ में आप समझिए कि अगर कि किसी एक ने बहुत सारे मूर्ख को अगर, समझ गए ना, तो बहुत सारे मूर्ख को उलझाए हुए हैं, तो समझ जाइए कि इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग बहुएकी फलन बोलेंगे। तो अब यहां पर इससे बचना है, फंक्शन के माध्यम से आपको मैं समझा दिया। तो इस प्रकार के फंक्शन को वन वन नहीं बोलेंगे, मेनी वन बोलेंगे। हमें लगता है चीजें समझ में आ गई हो। अब देखिए, अब विशेष ध्यान दीजिएगा। एक बच्चा बोल रहा है मैं भी किसी को पसंद करता हूं, लेकिन कहने का हिम्मत नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं कि हिम्मत एक बार जुटाइए, जूता खाइए और फिर अपने माता पिता को जाकर दिखाइए कि मैं इतने बेशरम इंसान हूं। गधे कहीं के, ये पढ़ने का उम्र है, बढ़िया से पढ़ ले, इस उम्र में पढ़ाई बढ़िया से करो। अभी के समय में तुम्हें जो नजर आ रहा होगा वो आलिया भट्ट नजर आ रही होगी। जब पढ़ लिख कर टॉप लेवल का इंसान बन जाओगे ना, तो वैसे वैसे लोगों को बोलोगे कि यहाँ नाक टेढ़ा है तो मुंह टेढ़ा है। अभी जो आंख के सामने कोई नजर आ गई, थोड़ा सा मुस्कुरा दी, तो उसको सानिया मिर्जा से कम तो लगता ही नहीं है। इतने एकदम गधे लोग। लेकिन जब पढ़ोगे लिखोगे कुछ अच्छे ठीक ठाक करोगे तो फिर पता चलेगा कि मैं बहुत बड़ा गधापन किया हूं। इस उम्र में गधापन की चरम सीमा है। तो खास करके ये बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए एक अच्छा संदेश है कि जिस उम्र में आप चल रहे हैं, इस उम्र में ऐसा होता है। खास करके जब आप बड़े बड़े शहर में जाओगे, जैसे दिल्ली चले गए, उसके बाद कोटा चले गए या अन्य शहर में जाएंगे, बड़े बड़े शहर में जहां अगर और अच्छे लेवल के जैसे कॉलेज में पढ़ने जाएंगे या अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, कोई कोचिंग में जाएंगे जो ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई होती है, वहां बॉयज और गर्ल्स साथ में बैठते हैं। अभी के समय में यदि बॉयज और गर्ल्स को साथ में बैठा दिया जाए तो 1 घंटा टीचर पढ़ाएंगे, हमें लगता है कि 1 घंटा टीचर क्या पढ़ाए वो कुछ पता ही नहीं चले। ऐसा हो सकता है। हो सकता है क्या, समझिए कि ए जो क्लास 11 12 10th के बच्चे होते हैं, उनको 1 घंटा टीचर पढ़ाएंगे कुछ पता ही नहीं चलेगा, वो तो दूसरे दुनिया में खो जाएगा। समझ गए ना। खो तो इतना में जाता है, कोई किसी लड़की ने अगर कॉपी मांग दी तो समझिए कि अगले 10 साल बाद क्या होने वाला है वहां तक सोच लेता है। ऐसे महान गधे लोग होते हैं, तो इससे बचिएगा। लेकिन जब यहां पर बड़े लेवल पर जाओगे, कितने लड़के लड़कियां साथ में बैठते हैं कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि उतनी मैच्योरिटी लेवल आ जाता है, उतना आगे सोच लेते हैं कि अब उनके सोचने का लेवल ही आगे बढ़ जाता है। तो मैं देखता हूं कि 10th 11 12 के बच्चों में इस प्रकार की गधापन होती है और बच्चे में मतलब लड़का लड़की सब में होता है, ग्रेजुएशन लेवल तक रहता है। उसके बाद ग्रेजुएशन जब पास आउट हो जाएंगे, जिंदगी का मतलब क्या होता है, तो फिर ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे आप सब लोग में अगर कुछ गधे लोग हैं तो ये सोचिएगा कि ये गधापन अगले 4-5 साल में खत्म हो जाएगा, जब कैरियर आपके माथे पर आकर बैठ जाएगा। बोलेगा कि अब क्या कर रहे हो, तो फिर समझ में आ जाएगा। चलिए,
खैर अब हम लोग कई सारे एग्जाम्पल देखें, अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन आप सभी के समझ ऐसा दे दिया कि यदि यदि यहां पर यदि सेट ए 2 4 6 कॉमा बी बराबर 1 3 5 1 3 5 तथा एफ बराबर 2 3 2 3 4 5 और 6 1 हो तो एफ है, एफ है। दोस्तों अब यहां पर इतना दे दिया तो इसी को हम लोग हिंदी में लिखें एफ ए इक्वल टू 2 4 6 कॉमा बी इक्वल टू 1 3 5 एंड एफ इक्वल टू 2 3 4 5 6 1 then f is। अब दोस्तों यहां पर आप सभी के समझ 4 ऑप्शन में दे रहा हूं, चारों में सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 1 1, इसी को आप एकाएकी बोलेंगे। ऑप्शन बी मेनी वन, जिसे आप बहु एकी बोलेंगे। ऑप्शन सी बोथ, जिसे हिंदी में दोनों बोलेंगे। और ऑप्शन डी में नन। देखिए अब इस प्रकार के क्वेश्चन दे दे तो इसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, ये आपके किताबों में भी मिलेंगे। अब कई गधे होते हैं, गधे का भी कई प्रकार होता है। अब उसे हम कई बार बोल चुका हूं कि किसी एक किताब को लो, जैसे मैं डॉक्टर केसी सिन्हा सर के किताब के बताऊंगा, तो अब उसमें गधे प्रवृत्ति के लोग होंगे। सर हमको एनसीईआरटी बनाना है, तो हमको लालजी प्रसाद बनाना है। कोई किताब ले लो, 90 से 95% क्वेश्चन सेम होगा, 5% क्वेश्चन इधर उधर होते हैं। तो इतना नॉलेज आपके पास आ जाए कि अगले जो 5% क्वेश्चन होगा वो बना देंगे। तो खैर मैं आपको क्या चाहूंगा, कंसेप्ट को समझाना, कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझिए। अब इस प्रकार के प्रश्न को यदि आपको हल करना है तो सबसे पहली बात इतना हो तो अब यहां पर एफ है, तो एफ जो दिया गया है आपके पास एक और बी, यहां ए और बी दो समोच्च दे दिया और एफ ए से बी में फंक्शन एफ दे दिए, ए से बी में फंक्शन। सेट ए का एलिमेंट 2 4 और 6 है। सेट बी का एलिमेंट आपके पास 1 3 और 5 दे दिए। अब कहता है यही है कि अब इसको जोड़िए, 2 का कनेक्शन किसके साथ? तो 2 का कनेक्शन आप सभी लोग देखेंगे तो 3 के साथ है। फिर 4 का कनेक्शन किसके साथ? तो 5 के साथ। और ये 6 का कनेक्शन 1 के साथ है। ये सब आपस में स्पेशल स्पेशल है। इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन बोले, मतलब इसी को हम लोग एकाएकी फलन बोले। ठीक है, मतलब ये वन वन हो जाएगा, मेनी वन होगा। मैं दोनों बात समझाते चल रहा हूं, बहु एकी नहीं होगा। समझ गए? ये बहु एकी फलन नहीं, इसलिए ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी नहीं। दोनों सही होता तो ऑप्शन सी, इसलिए दोनों नहीं है। और यहां ऑप्शन डी नहीं, केवल ऑप्शन ए होगा। हमें लगता है आप सब लोग एकदम 100% चीजें समझ जा रहे होंगे, कहीं पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर? अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के समझ दे रहा हूं, इस पर विशेष विचार कीजिए।
यदि if n to n comma fx is equal to 2x then इतना हो तो f है। if f such that n to n comma fx is equal to 2x then f is option A 1 1 एकाकी, ऑप्शन बी मेनी वन बहु एकी, ऑप्शन सी बोथ दोनों, और ऑप्शन डी नन। दोस्तों अब आप सभी के समझ टोटल 4 ऑप्शन दिया गया है। परेशानी में मत आइएगा, बढ़िया से सोचिए, समझिए और ध्यान देने की कोशिश करें। मेरा मानना है कि आप बहुत बढ़िया समझेंगे, बहुत अच्छा समझेंगे, इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। पहले एन का मतलब समझना, एन है क्या, पहले इसी का मतलब कई लोग नहीं समझ पाते, बनाने चल देते। एन का मतलब इसी को हम लोग नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इसी प्रकार आते रहेगा, तो इसको हम लोग प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर बोलते हैं। इतना क्लियर है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। तो यहां पर अब आप सभी के समझ हम 2 सेट लिए और इफ यहां पर नियम है। अब आगे वाला भी सेट एन दे दिया और यहां पर भी सेट आपका एन दे दिया, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। कितना लिखोगे, लिखते लिखते समझे कि अब हम लोग थक जाएंगे, तो इसलिए अब डॉट डॉट कर दिए कि आगे जाते रहेगा। लिखते लिखते हम और आप गुजर जाएंगे, पूरा नेचुरल नंबर नहीं लिखा पाएंगे। यहां के बाद आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार डॉट डॉट आगे। और कई गधे होंगे, सर इधर 7 गो इधर 8 गो। नहीं गधा हमारा, इधर जगह ज्यादा था इसलिए 8 तक लिख दिए, जगह कम था तो 7 तक। इधर 700 तक भी लिखो, आगे डॉट डॉट। इधर भी जा सकता है, इधर भी। मेन हमें ध्यान देना है अब इस पर। देखिए आपके समझ जो दिया जा रहा है इस पर विशेष फोकस करनी है। fx इक्वल टू 2x, तो x का वैल्यू यदि इधर वाला लीजिएगा तो x बोला जाएगा, तो x का वैल्यू 1, तो 1 दिए तो 2 गुना 1 यहां 2 आए, एक का कनेक्शन 2 के साथ। फिर x बराबर आप 2 ले लिए, तो अब यहां f2, तो 2 गुना आपके पास 2, तो 2 दूना 4 आएगा। ऐसे x का मान भी रखते जाइएगा और यहां 4 आ जाएगा। अब समझ में आ गया होगा, 3 गुना 2 6 हो जाएगा, 4 गुना 2 8 हो जाएगा। इससे आप इतना समझ पा रहे हैं कि आगे सब स्पेशल स्पेशल जोड़ने वाला है, और जब यहां पर स्पेशल स्पेशल जोड़ने जा रहा है तो इस प्रकार के फंक्शन को हम सब लोग क्या बोलेंगे, पहले इस पर आप सभी का विचार होना चाहिए। आप बोलेंगे क्या? तो स्पेशल स्पेशल जुड़ा है, इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग 1 1 फंक्शन बोलते हैं। 1 1 जैसे आप एकाकी बोले, ठीक है, मतलब इसी को आप मेनी वन बोलेंगे, बहु एक ही। ताकि मेनी वन ए फंक्शन नहीं है, एक केवल और केवल 1 1 फंक्शन है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी और सी और डी नहीं आने वाला। क्लियर? बस ऐसा ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देगा और ऐसा ही बनाना है, जलवा दिखाना है और इस क्षेत्र का दिग्गज व्यक्ति बन जाना है।
थोड़ा सा अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, इस पर विशेष और हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, जितना बना सकते हैं, जितना चीजें सीख सकते हैं उतना सीखने की कोशिश करना है। देखिए अब आप सबको यहां से आगे कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उस पर विशेष आप सब लोग ध्यान देंगे। यदि इफ Z2 W कॉमा fx इक्वल टू x स्क्वायर हो तो f है, देखिए इसी को इंग्लिश में लिखेंगे if such that Z2 W fx equal to x square, then f is ऑप्शन ए 1 एक है की, ऑप्शन बी मेनी वन बहु एक ही, ऑप्शन सी बोथ मतलब दोनों, और ऑप्शन डी नन। अब आप सभी को एक तय करना होगा कि क्या आप सब लोग इसमें बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं, पूरी की पूरी चीजें क्लियर है, कहीं पर कोई समस्या तो नहीं है। अब यहां पर इन सभी चीजें को अब बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में सीखेंगे, उसकी जलवा कुछ अलग होगी, बहुत बेहतर समझ पाएंगे, सोचने का लेवल भी बेहतर हो जाएगा। आइए अब समझते हैं, अच्छा से ध्यान देंगे। देखिए अब करना क्या है, इस पर हम लोग का विशेष फोकस होने चाहिए। करना है क्या, किस प्रकार हम लोग चलेंगे, इस पर सोचिए। अब इफ सच दैट इतना तो इतना दे दिए, इफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे, ठीक है। तो आइए अब थोड़ा समझते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, जो जेड दिया है इसको आप क्या बोलते हैं, तो जेड या इसी को हम लोग आई से सूचित करते हैं, जेड हो या इसी को आई से सूचित करते हैं, जेड या आई। इसका मतलब हम लोग होल नंबर, सॉरी जेड या आई दे दिया तो इसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, माने इंटीजर बोलेंगे, पूर्णांक, समझ गए ना। तो अब यहां पर ये बात दिमाग में सेट रखे कि इसको पूर्णांक बोलेंगे, इतना चीजें ठीक होनी चाहिए। तो अब पूर्णांक को लिखते कैसे हैं, तो पूर्णांक को आप लिखोगे जेड या आई से, डॉट डॉट आपके पास -3 -2 -1 1 2 3, यहां इस प्रकार एक चलेगा तो इसी को पूर्णांक बोलेंगे। अब बीच में आपका जीरो भी आ जाएगा, इंटीजर रहेगा तो जीरो भी शामिल हो जाए, मतलब मैं फिर से लिख दे रहा हूं, डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो इस प्रकार की यदि फंक्शन दे दे तो इसको हम लोग पूर्णांक बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। और W का मतलब क्या होता है, होल नंबर, जैसे 0 1 2 3 4 5, ये जीरो से शुरू हो, दोनों का अर्थ तो समझ में आ गया होगा। अब आइए इसे हम लोग हल करते हैं। तो आप सबकी समझ अब दो सेट दे रहा है, और एक आपके पास यहां पर नियम जो है, नियम F, यहां सेट आगे जेड दे दिए तो यहां जेड लिख दो, यहां W दे दिया तो आप होल नंबर को लिख दो। अब देखिए जेड का मतलब इंटीजर होता है, ये प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, जीरो भी होगा, इसका मतलब आप जीरो, इसके बाद 1 2 3 डॉट डॉट, यहां -1 -2 -3 डॉट डॉट, ऊपर भी जाते रहेगा माइनस में भी और प्लस में भी जाते रहेगा, सभी पूर्णांक हो जाएंगे। इधर आप देखिए तो आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। मैं आपको कुछ बातें अब समझाना चाहूंगा, जो एफिक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे दे। देखिए यहां पर यदि x के स्थान पर 0 रखे
तो 0 का स्क्वायर 0 आ रहा है, मतलब 0 का कनेक्शन इसके साथ आ गया। इसके बाद F1 यदि आप ले लेते तो O1 का स्क्वायर O1 आने वाला है, मतलब O1 का कनेक्शन O1 के साथ है। लेकिन F माइनस O1 ले लिए तो माइनस O1 का कनेक्शन आप सभी लोग के समझ प्लस 1 आए। अब यहीं पर मामला समझ लेनी, ध्यान दीजिएगा जी। अब दो लोग मिलकर एक के साथ जोड़ रहा है, ऐसे तो सब जुड़ेगा, यहां पर 2 4 के साथ, -2 भी 4 के साथ, उसी प्रकार +3 9 के साथ, -3 भी 9 के साथ, ऐसे सब इधर का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, A to Z एलिमेंट जुड़ जाएगा। कई मूर्ख लोग सोचेंगे कि यहां पर नहीं जुड़ेगा तो फंक्शन नहीं होगा, सब जुड़ जाएगा। आगे अगर प्लस में 9 लीजिएगा तो 9 का स्क्वायर एक आसे इधर मिल जाएगा, होल नंबर होता है। -9 लीजिएगा तो -9 का, तो इधर का टोटल एलिमेंट जुड़ जाएगा। मेन ध्यान देना है, दो लोग मिलकर एक के साथ जुड़ रहा है। यहाँ -1 + 1 मिलकर 1 के साथ जुड़ रहा है, -2 + 2 मिलकर 4 के साथ जोड़ा। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग बहुएकी फलन बोलते हैं। और इसी को आप अब यहां पर O11 जिसे आप एकाएकी बोलेंगे तो क्या होगा, O11 नहीं होगा। इस प्रकार के फंक्शन को मेनी वन बोलते हैं, बहुएकी। अब हमें लगता है कि आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आ गई होगी और इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे की चीजों पर और बेहतरीन तरीके से हम लोग ध्यान देंगे, समझने की लेवल को बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा सोच पाएंगे। देखिए अब यहां से क्वेश्चन आप सबके समझ आगे इस प्रकार का, जैसे मैं आप सबके समझ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका जवाब दीजिएगा, हमें विश्वास है कि आप जरूर बेहतर करेंगे। यदि इफ R to R, fx इज इक्वल टू mod x दे दी, ठीक है। पहले में n to n लेते हैं, सॉरी z to, हाँ n to n लेते हैं, n to n, fx इज इक्वल टू mod x आ गए। इतना हो तो f है। देखिए मैं n to n इससे लिया हूं कि n to n लेते हैं तब क्या आता है और r to r लेंगे तब क्या आएगा। ये दोनों में अंतर आप सभी लोग को समझ में आनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन में अंतर नहीं समझ में आता है, अब बच्चे उलझ जाते हैं कि सर ऐसा था तो ऐसा, आप बताएं ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं। इतना हो तो f इज, देन f इज। दोस्तों अब इसमें आप सभी के समझ में ऑप्शन ले लेता हूं, ऑप्शन ए 1 जिसे आप एकाएकी बोले, ऑप्शन बी मेनी वन बहुएकी, ऑप्शन सी बोथ, और ऑप्शन डी नन। अब आप फटाफट बताइए कि अब इसका सही जवाब क्या आने वाला है, क्या आप इसमें सोच पा रहे हैं, सोचने का आपका स्तर और लेवल क्या है। देखिए अब यहां पर n का मतलब, पहले आपको इस बात को ध्यान देना है कि n का मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस प्रकार आगे, ठीक। पहले इतना आप सबको सोचने की आवश्यकता है, इतना सोच लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। अब यहां के बाद आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके समझ एक सेट यहां पर दे दिए, एक सेट यहां दे दिए, n और यहां n आ गया, इस प्रकार रूल f की।
देखिए n का मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस प्रकार आता है, ठीक है। तो अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट ले ली। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट ले ली। देखिए अब आप सबके समझ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे दी, तो मॉड एक्स। अब इसमें आप वन लेंगे तो O1 का मॉडुलस आपका 1 आता है, मॉड तो पढ़ाए होंगे। यहां यदि आप देखेंगे तो 2 का मॉडुलस लेंगे तो केवल 2 आने वाला है, 3 का मॉडुलस लेंगे तो केवल 3 आने वाला है। और इस तरीके से जब आप ऐड करते हैं तो O1 O1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, 5 5 के साथ ऐसे ही जुड़ते चल जाए। और इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग 1 1 फंक्शन बोलेंगे, एक ही फलन। और यहां पर जब ये 1 1 हो जाएगा तो मेनी वन होगा। ये मेनी वन नहीं होगा। इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग 1 1 बोलेंगे, इतना समझ लीजिए। देखिए सेम यही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, केवल n टू n जो दिया गया है इसको हम r टू r दे दें, ये फंक्शन 1 1 हो गया, मेनी वन नहीं होगा। लेकिन जो अब n टू n दिया गया इसी को मैं r टू r दे रहा हूं, इस पर आप सभी का विशेष विचार करना है। अब इसको समझेंगे चीजें बहुत बेहतर हो जाएगी। जैसे आपके पास फंक्शन दे दी, यदि if r टू r कॉमा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो if है, if r to r comma fx is equal to x square, then f is, अब कुछ नहीं कि केवल n टू n को r टू r बोल दी। अब देखिए यहां पर ऑप्शन ए 1 1, जिसे आप एक ही बोलते हैं। ऑप्शन बी मेनी वन, बहु एक ही बोलेंगे। ऑप्शन सी बोथ, और ऑप्शन डी नन। देखिए सबसे पहली चीज आर का मतलब होता क्या है, तो आर का मतलब वास्तविक संख्या होता है, जैसे आप रियल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। पहले बात को समझिएगा, इसमें आप सभी लोग को 0 1 2 3 4 -1 -2 ऐसे करके बहुत सारे नंबर आएंगे। ये तो केवल मैं पूर्णांक को लिखा हूं, क्या इसमें दशमलव में नहीं होंगे? तो हाँ होंगे, जैसे इसके 0.5 0.6 0.7 ऐसे इसके बीच में अनेकों नंबर आएंगे, ऐसे इसके बीच में भी आएंगे। सब बहुत सारे नंबर रियल नंबर में, दशमलव में, फ्रैक्शन में, बहुत सारे रूट में, बहुत सारे नंबर हम कम से कम एक रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। अब इसमें परेशान मत होइएगा, यहां पर एक केवल पूर्णांक नहीं होता है, इसके दशमलव में, रूट में बहुत सारे नंबर होते हैं। अब उतना लिख नहीं पाएंगे तो केवल समझाते हैं, तो आपको केवल और केवल समझने पर ध्यान देना है। तो मैं ऐसा करता हूं, जितना में काम चल जाता है उतना मैं काम चलाता हूं। आर टू आर बोल रहा है तो आर टू आर ले ली, नियम एफ। यहां पर अब आर का मतलब 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, इसमें पॉइंट में भी होगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट। देखिए अब हम सब लोग को करना क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दी। अच्छा हम इसी में समझा रहे थे ना, मॉड एक्स से समझिए, एक्स स्क्वायर से तो आप बना लेंगे, सॉरी मैं
आप इसको मॉड एक्स से मैं समझाता हूं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर बताना है हमें। ये एक्स स्क्वायर से भी बना लेंगे, लेकिन हमें मॉड एक्स से समझाना है। समझ गए ना? मैं एक्स स्क्वायर दे दिया हूं। हमें समझाना है कि इस क्वेश्चन में मॉड एक्स था n टू n में, ये 1 कैसे हुआ, और केवल यही क्वेश्चन में r टू r कर दिए तो चेंज कैसे हो जाता है। हमें ये बात समझानी। एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास मॉड एक्स, तो जब आप 0 दे देंगे तो 0 का मॉड 0 आएगा और इसका कनेक्शन 0 के साथ। अब एफ आपके पास 1 दे दी तो 1 का मॉड आपके पास 1 आएगा और ए इसके साथ कनेक्ट होता है। एफ -1 लिए तो -1 का मॉड +1 आया और यही आपके पास 1 + 1 के साथ। दो लोग मिलकर एक के साथ, जैसे 2 का मॉड 2 आएगा, -2 का मॉड इतना आएगा। दो लोग मिलकर किसी एक के साथ जोड़ता है तो इस प्रकार के फंक्शन को 1 बोलेंगे, एक है। तो ये फंक्शन आपका एकाएकी नहीं होगा, क्योंकि एक से अधिक लोग किसी एक के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब इस प्रकार के फंक्शन को मेनी वन बोलते हैं। ध्यान दीजिए, जो अगर एक्स स्क्वायर लिखकर बना दिए उनका तो ठीक है, बना दिए, लेकिन हमें मॉड वाला समझाना था, इसलिए वो भी क्वेश्चन आपका रहेगा, मॉड से भी बना लीजिए। अब ए मेनी वन हो जाए। अब बात को समझिए, ऐसे 3 का यहां पर मॉड क्या हो जाएगा, +3, और -3 का मॉड यही। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन यही आपके पास एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, और यहां भी वही, केवल n टू n जो मैं लिया हूं, यहां केवल r टू r कर दी तो 1 ना होकर मेनी वन हुआ। मतलब ये इस पर बहुत फर्क पड़ता है, यही बात आपको मैं समझा रहा हूं। अब देखिए, अब यहीं तक आपकी आज की क्लास रखता हूं। कल क्लास आप सभी लोग एकदम 7 AM से हमारे साथ जुड़ेंगे और आप सभी लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ना? विशेष तैयारी से पढ़ के एक बार आइएगा, तो कल की क्लास में हम लोग बहुत बेहतर करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।